नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र ठाकुर है। अभी हम लोग राजापगड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और राजापगड़ विधानसभा क्षेत्र में जो चर्चित चेहरा है, आज हम उनके साथ में हैं, जिनका जो मतलब कि पर्चे बताने की जो है बात नहीं है, क्योंकि ये पर्चे के मोहताज नहीं है। और बात करें तो वर्तमान में जिला परिषद भी है और लोग जो है इनको जानते हैं, पहचानते हैं। और इस बार राजापगड़ विधानसभा क्षेत्र से जो है नामांकन भी दाखिल किए हैं और चर्चा का विषय भी है क्षेत्र में। लगातार राजापगड़ विधानसभा क्षेत्र की जो गर्मी है वो काफी बढ़ी हुई है और लगातार जो है जनता मालिक का एक ही प्रश्न है कि आखिर राजापगड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है महागठबंधन के प्रत्याशी कौन है। सारे जनता के सवालों का ए टू जेड जवाब का जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मोहित पासवान जी से और सारी चीज जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कीमती बहुमूल्य समय निकाल कर मेरे दरवाजे पर पहुंचे हैं। सबसे पहला सवाल सर, जो जनता की सवाल है, बहुत सारे सवालें आ रही है जो लगातार जो मोहित पासवान के दौर। सबसे पहले आप अभी वर्तमान में जिला परिषद भी थे। राजापगड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का उद्देश्य कहां से आया? राजापगड़ ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, राजापगड़ विधानसभा में मेरा घर है और हम यहाँ से अभी 3 गो ब्लॉक है राजापगड़ में, जिसमें मिडिल ब्लॉक जो है तेसरी है और वहां से अभी हम इकलौता जिला परिषद हूँ। और हमने लोगों के बीच में तमाम सवालों को लेकर, छात्रों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो और लोगों के सुख दुख में शामिल हमने कंटिन्यू रहा है विगत वर्षों में। और हम लोग होल टाइमर राजनीति करते हैं, कंटिन्यू सब दिन 365 दिन राजनीति करने वाले लोग हैं। जहां भी हमको बुलाया जाता है हम तुरंत वहां पहुंचे। क्षेत्र के अलावा भी सभी जगहों पे, पूरे वैशाली जिला, राजापगड़ विधानसभा की जनता की मांग थी, लेकिन पूरे वैशाली जिला के लोग, जो पॉलिटिकल कॉन्शियस लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको उम्मीद था कि मोहित पासवान को इस बार लड़ना चाहिए। और लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को कहा और सर्वे में भी मेरा नाम आया, अव्वल नंबर पर आया। तो ये भी हमारे कार्यों के ही अनुरूप मिला है। तो इसलिए आप लोग एकदम कोई भ्रम में नहीं रहिए, ये हम ही महागठबंधन के, मैं हूँ महागठबंधन के उम्मीदवार हूँ। और इस बार आम जनमानस भी समझ रही है और मेरे पक्ष में लोग बलबंद हो रहे हैं। निश्चित तौर पर हम यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे और बिहार के अंदर तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, भावी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में एक बदलाव होगा। हर हाथों में नौकरियां मिलेगी, हर जगहों पर फैक्ट्रियां लगाई जाएगी, लोगों को पलायन रुकेगा, जो बेरोजगारी है उसको मिटाने का जो संकल्प है, किसान जैसे लोगों को समय पर कृषि यूरिया उपलब्ध कराना, आपको जो है गैस सिलेंडर का दाम जो है 1000 की जगह पर 500 रुपया करना, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जो अभी विपक्ष के दबाव पर 1100 किया गया है, वो 1500 रुपया किया जाएगा। माई बहन मान योजना जो है हमारी सरकार बनती है तो हर महिला को 2500 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है विपक्ष के दबाव के बाद, वो 200 बिजली यूनिट फ्री दिया जाएगा। हर जो लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको, तमाम सभी वर्गों के लोगों को लोन दिया जाएगा सस्ते दामों पर। लोगों के लिए जो है समान स्कूल प्रणाली लागू होगा। राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान मिलने का जो संकल्प है उसको तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सभी वर्ग के लोग इस बार उत्साहित है और सोचते हैं युवा के हाथ में बिहार का कमान दे। एक लाइन में मोहित जी बताइए, राजापगड़ विधानसभा क्षेत्र का ओरिजिनल महागठबंधन का प्रत्याशी कौन? सभी पत्रकार बंधु जो हैं, जो सबसे ज्यादा जनता के बीच कंफ्यूजन आप ही लोग कर रहे हैं महाशय। आपको बार बार हम लोग बता रहे हैं, सभी चैनलों पर मेरा चल रहा है, लगातार चल रहा है, ये महागठबंधन का जो है सहमति के बाद ही हमको प्रत्याशी बनाया गया है। और आपके माध्यम से बता देता हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी लाइन नहीं लेती है जो और अन्य दल लेते हैं, और ये सबसे जो है भरोसेमंद पार्टी है, जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के आदेश के बाद ही हम यहाँ के महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कराया। लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है, सभी लोग हमारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और खासकर यहाँ की जनता जो है हमें जिताने के लिए उत्साहित है। तेजस्वी यादव जी आएंगे आपके प्रचार प्रसार में?
बिल्कुल आएंगे। सब लोगों को मैं लगातार बोल रहा हूं, उनका आज भी लगता है जो विद्युपुर में कार्यक्रम है, उनका कार्यालय का उद्घाटन है। हो सकता है जो मेरे पक्ष में आज भी हो सकता है वहीं से शुरू हो जाए, तो मोहित जी ही महागठबंधन, मतलब आज से ही शुभारंभ हो सकता है। आज से ही शुभारंभ हो जाएगा। और आज जो है महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पटना के अंदर है, तो इसलिए एकदम कंफ्यूजन दूर रखिए आप लोग। मैं ही महागठबंधन के प्रत्याशी हूँ। लोग मुझे चंदा भी दे रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, और लोग के बीच में जा जाकर जो भी शिक्षक वर्ग हैं, डॉक्टर हैं, विभिन्न जो लोग एक्टिविस्ट हैं, सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। आपको राजापाकड़ विधानसभा नहीं, अन्य अन्य जिलों के भी लोग हैं। वैशाली जो राजापाकड़ विधानसभा के अलग के भी जो जो अलग के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो लोग भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सभी जाति धर्म का बंधन टूटेगा, राजापाकड़ इतिहास रचेगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो राजापाकड़ की लोगों की जो कंफ्यूजन था वो जो है मोहित जी ने दूर करने का प्रयास किया। और साथ ही बता दें कि अब जो हम लोग बात करेंगे राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र पर, सबसे पहली बात तो राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ जो है, देखिएगा आप सभी जगहों पर आज भी लोग जो है 30% ऐसे परिवार हैं जिनको आज भी पक्का मकान नहीं है, उनका अपना जो है जमीन नहीं है। लेकिन कानून भी बना हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना है। आप जब जाइएगा तो देखिए शहरी क्षेत्र में भी 3 डिसमिल जमीन का कानून बना हुआ है। आप जाइएगा तो मुख्य पथ जो है, जो सड़क से ही जुड़ा हुआ, आप मेरे यहाँ आए होंगे तो पैदल चलकर आए होंगे, तमाम तरह के ऐसे जो है कई जगहों पर जो हर पंचायत में बड़ी आबादी है, 10-15 ऐसे टोले मिल जाएंगे जो सड़क पथ से वंचित है, उसका भी कानून बना हुआ है। ये सब तमाम तरह की जो है हमारे बीच सवाल आकर बना है। हम इसको विधानसभा के अंदर उठाकर उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर विश्वास भरोसा पर करती है तो अगले 100 दिनों में ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे राजापाकड़ की जनता ही कहे जो राजापाकड़ में अब विकास की लहर बह रही है, राजापाकड़ का तकदीर और तस्वीर बदल रहा है? तुरंत तेजस्वी जी का घोषणा पत्र है, तो सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ऐसी पॉलिसी कानून बनाया जाएगा। बिहार के छात्र नौजवान जो यहाँ अपने जो अपमान बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं, उनको अपमान का घुटन महसूस होता है, उसको दूर किया जाएगा। हर एक घर में नौकरियां मिलेगा, हर एक लोगों के हाथों में रोजगार होगा, यहाँ फैक्ट्री लगेगी, और जो यहाँ का जो समस्या है उसका समाधान होगा। इसलिए इस बार तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए राजापाकड़ सहित पूरे बिहार की जनता तैयार है। राजापाकड़ के युवा साथी बहुत बेरोजगार है, प्लान हो रहा है, इसके लेकर के जो है आपकी क्या कुछ एजेंडा रहेगी? देखिए, इसके लेकर हम कहे भी जो सरकार का संकल्प पत्र है, ये ऐसा नहीं है जो महागठबंधन का सहमति से ही इस तरह का संकल्प पत्र तैयार हुआ है, जो आपके माध्यम से बता देता हूं कि हर घर में लोगों को नौकरियां तो मिलेगी ही। गैस सिलेंडर का दाम जो है 1000 है, उसको 500 रुपया किया जाएगा। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना जो है, उसको 1100 से बढ़ाकर 1500 रुपया किया जाएगा। जो 125 यूनिट बिजली दिया जाता है वो 200 यूनिट बिजली दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत हर परिवार को 2500 रुपया उनके खाते में आएगी। तो इसलिए लोग उत्साहित हैं, और राजापाकड़ की महान जनता जब हमको विधानसभा में चुनकर भेजेगी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित तौर पर हर लोगों को खुशहाली आएगी। हमारा जो क्षेत्र है समृद्ध होगा और विकास होगा। राजापाकड़ की कुछ जनता है जो है 5 साल को कार्यों को लेकर के बहुत सारे ऐसे जनता है नाराज भी चल रही है, उसको लेकर के आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, नाराज तो वास्तव में होगा भाई, जो आप जनता के बीच में जब वो अपना बहुमूल्य जो है वोट आपको देते हैं, तो आपसे अपेक्षा लोग रखते हैं कि भाई हमारे साथ जो है जनप्रतिनिधि जो वो भी विधायक हैं वो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे समस्या को सुने और उसका समाधान के लिए तत्पर रहे। जब आप उसमें शरीक नहीं होते हैं तो लोगों की नाराजगी जायज है, और उस नाराजगी का आलम यह है कि वैसे लोगों ने नकार दिया है। और एक ही जो है युवा को लोग चाहते हैं कि युवा जो हमारे लिए भाग दौड़ कर सके, हमारे सवाल को समाधान कर सके, इसलिए लोग इस बार एक ही भरोसे
दलगत से भी ऊपर उठकर हम बार बार एक चीज बोलते हैं, जो एनडीए में भी जो लोग चाहते हैं, जो एनडीए के पोल वोटर है, वो लोग भी हमारे समर्थन में काम कर रहे हैं, हमको वोट देने के लिए, अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए तैयार है। इसलिए सभी वर्गों का हमारा जो है अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे हम उत्साहित है और राजा पाकड़ की जनता, महान जनता उत्साहित है। हम जरूर विजय पाएंगे और यहाँ का समस्या का समाधान करेंगे। राजा पाकड़ की जनता जो है आपको ही वोट क्यों करे, किसी और को क्यों नहीं? अब इस तरह का संकल्प पत्र तैयार है, आप ही बता रहे हैं कि हम लगातार जो है विगत 4 वर्ष से हम जिला परिषद हैं, 4 सालों में जिस तरह से हमने जनता के बीच में रहा है, प्रखंड कार्यालय है, जिला मुख्यालय है, जो बिहार विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है, जो आपको विधानसभा के अंदर जो हमने बिना विधायक रहते हुए हमने जो संघर्ष किया है, तो लोगों को लगता है कि मोहित पासवान जब विधायक नहीं होते हुए भी इस तरह के सभी लोगों को दर्जनों, हमने आपके माध्यम से बता देना, जब जिला परिषद है, जिला परिषद रहते हुए दर्जनों केसों का रोकने का काम किया। जो फर्जी मुकदमा होती थी, देशरी के अंदर दलाल लोग बैठते थे, उस दलाल को भी भगाने का काम किया, वो मोहित पासवान ने किया। इसलिए जनता समझती है मोहित पासवान लड़ने वाला लोग है, टिकने वाला लोग है, बिकने वाला लोग नहीं। तो इस बार राजा पाकड़ विधानसभा, राजा पाकड़ क्षेत्र जो है भ्रष्टाचार मुक्त होगा? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। विधायक का एक अलग पावर होता है, तो जो उनके हित में पॉलिसी बनेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, उनको कार्य जो भी उनके समस्या है उसका समाधान होगा। इसलिए लोग जो है उत्साहित है और इस बार एक ही नारा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। बिहार के अंदर बिहार समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, पलायन रोकेगी, बेकारी खत्म होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा सर, जो राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन जो आपको देख रही है और लगातार जो है आपको चाहने वाले हो, या राजा पाकड़ में जो आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे थे राजा पाकड़ में मोहित पासवान ऐसे कौन है, तो लास्ट सवाल हमारा यह रहेगा सर, जो राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से, क्योंकि पूजा का भी समय है और इलेक्शन भी है, क्योंकि जोरदार टक्कर इस बार राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है। सबसे पहले तो अभी जो हम लोग का छठ महापर्व चल रहा है, राजा पाकड़ की तमाम महान जनता को हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोगों की छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको हम बधाई देते हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि इस व्यस्त भरी समय में भी जो चुनाव का जो महापर्व चल रहा है, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनिए और अपना एक एक कीमती वोट देकर बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलिए। राजा पाकड़ की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए अपने बेटा को सपोर्ट में काम करिए, वोट करिए। निश्चित तौर पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगा, हम आपके लिए आपके समस्या को समाधान करेंगे और एक राजा पाकड़ में बड़ा बदलाव करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं हमारे साथ में जो है राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मोहित पासवान जी थे, जिन्होंने जो है बेहतरीन तरीका से बताया कि क्या कुछ इनका एजेंडा रहेगा, क्या कुछ जनता के लिए सोच रहे हैं और किस तरह से कार्य क्षेत्र में जो है किस तरह से अगर जीत करके आते हैं, जनता अगर प्यार दुलावर देते हैं तो किस तरह से कार्य करेंगे। बाकी जनता मालिक है राजा पाकड़ की, जनता जनाना आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, इस बार राजा पाकड़ की गद्दी पर कौन करेगा राज, और राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है तय करेगी जो राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र का अगला विधायक कौन होगा। आप लोग कमेंट करिए, बताइए और किस तरह से आप लोग जो है किस प्रत्याशी जो है आप लोगों को पसंद है, क्या कुछ आपके क्षेत्र में कैसे लोग जो है आपका क्षेत्र का विकास कर सकता है, किस तरह से राजा पाकड़ के तकदीर और तस्वीर को बदला जा सकता है, इसको लेकर के जो है आप लोग, जनता स्वतंत्र है, जनता मालिक है और जनता ही जो है एक प्रत्याशी को क्षेत्र का मालिक बनाती है और अपने सामाजिक स्तर से समाज सेवा करने के लिए सामाजिक लोग को जो आए हैं उनको एक तौर से जो है अपने राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र की गद्दी पर बैठाती है। तो आप ही मालिक है, आप ही जनार्दन है, आप ही जनता है और आप लोग ही तय करेंगे जो राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता कि राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र का जो है कुर्सी पर कौन बैठेगा, राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र का जो है विधायक कौन होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर के साथ। धन्यवाद।